आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का अपना चैप्टर है 9 जिसका नाम है राज्य की शासन व्यवस्था। राज्य, आपको पता है हमारे भारत देश के अंदर कितने 29 राज्य हैं। उन राज्यों के अंदर शासन व्यवस्था यानी कि किस तरह की व्यवस्था बनी हुई, किस तरह से कार्य होता है और उन कार्यों को कौन करता है, इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। आज इन अलग अलग जो है उनके द्वारा क्या क्या कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले जो राज्य के अंदर जो मुख्य होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गवर्नर। ये प्रत्येक राज्य का अलग अलग होते हैं, राज्यपाल अलग अलग होते हैं। ये राज्यपाल जो होते हैं इनकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल की जाती है। इनका जो कार्यकाल होता है बच्चों कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। ये जो राज्यपाल होता है ये राज्य के अंदर जो निर्णय लेना होता है, जो भी बात करनी होती है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। जब तक राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करता है तब तक राज्य के अंदर कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। क्लियर? राज्यपाल के नीचे कौन होता है? राज्यपाल के नीचे कौन होता है? मुख्यमंत्री। जैसे आपको पता है हमारे विद्यालय की बात करें तो विद्यालय के अंदर सबसे ऊपर कौन होता है? प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल के नीचे कौन होता है बच्चों? टीचर होता है। और टीचर के नीचे कौन होता है? स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं कि सभी एक दूसरे से कैसे एक दूसरे से जुड़कर कार्य करते हैं। इसी प्रकार से देश के शासन यानी कि राज्य के शासन को चलाने के लिए सर्वप्रथम राज्यपाल और उसके नीचे कौन आते हैं? हमारे मुख्यमंत्री। प्रत्येक राज्य के अंदर, फिर से बोल रही, प्रत्येक राज्य के अंदर अलग अलग मुख्यमंत्री, प्रत्येक राज्य का अपना अलग एक मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको सीएम, इसको बोलते हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ये चीफ मिनिस्टर जो होता है इनका कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष का होता है। हर 5 वर्ष के दौरान क्या होता है? चुनाव होता है और चुनाव के अंदर जिसको ज्यादा बहुमत मिलते हैं उसे प्रतिनिधि को क्या किया जाता है? मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाता है। नेक्स्ट, ये मंत्रिमंडल का संचालन करता है। मंत्रिमंडल यानी कि मुख्यमंत्री के जितने भी मंत्री होते हैं उन सब का संचालन करना, उन सब का ध्यान रखना, उन सबको कार्यों को विभागों में बांटना, उन सारी जिम्मेदारी किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास। आया? और मुख्यमंत्री के नीचे होती है विधानसभा। क्या होती है बच्चों? विधानसभा। और इस विधानसभा के अंदर मंत्रिमंडल यानी कि बहुत सारे मंत्री होते हैं। ये मंत्रियों को अलग अलग विभाग सौंपे जाते हैं और वो विभाग सौंपने का काम किसने किया था? मुख्यमंत्री ने किया था। ये विधानसभा के जो मंत्रिमंडल होते हैं ये क्या करते हैं? विधानसभा की जो भवन होता है वहाँ बैठक में क्या करते हैं? आपस में चर्चा करते हैं, प्रश्नोत्तरी करते हैं, किस तरह से कार्य होना चाहिए, किस तरह की राज्य की व्यवस्था होनी चाहिए, अपना सलाह मशवरा कौन देते हैं? ये मंत्रिमंडल। और इनको जो विभाग दिए जाते हैं उनका भी क्या करते हैं? जिम्मेदारी पूर्वक क्या करते हैं? अपनी जवाबदारी निभाते हैं। क्लियर? तो विधानसभा के अंदर क्या होता है? उनका जो संचालन का जो अध्यक्ष होता है, जो अध्यक्ष होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीकर कहते हैं। ये स्पीकर क्या करता है? सभी लोगों के प्रश्नों के उत्तर देता है, सलाह मशवरा सबसे लेता है। तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से एक राज्य को चलाने के लिए सर्वप्रथम कौन होता है? राज्यपाल। प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्यपाल होता है। राज्यपाल के नीचे कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री के नीचे कौन होता है? विधानसभा। और इस प्रकार से हमारे राज्य की क्या चलती? शासन व्यवस्था चलती। इनके अपने अपने क्या है? अलग अलग कार्य है। अब देखो बच्चों कुछ सूचियां भी हैं हमारे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलग अलग कार्य होते हैं, उनके लिए 3 सूचियां बनाई गई। कितनी सूचियां बनाई गई बच्चों? 3 सूची। जो पहली सूची है उसे हम बोलते हैं केंद्र सूची। इसे संघ सूची के नाम से भी जाना जाता है, संघ सूची या केंद्र सूची। दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है संयुक्त। जैसे केंद्र नाम से क्लियर हो रहा है, सेंटर, राज्य स्टेट एंड संयुक्त जो होता है इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त सूची। ये जो केंद्र सूची होती है शॉर्ट में आपको बता दूं 97 विषय होते हैं इसके पास। कितने होते हैं? 97 विषय। ये 97 विषय का जो बातचीत होती है, जो कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सूची के द्वारा। राज्य सूची जो होती है उसके पास अपने पास कितने? 66 विषय होता है और 66 विषय का कार्य कौन करता है? राज्य सूची करता है। और संयुक्त सूची जो होता है इसका जो निर्णय है या जो भी कार्य करते हैं ये दोनों मिलकर संयुक्त सूची कार्य और इसके पास अपने लिखते हैं 47 विषय। तो इस प्रकार से हमारे राज्य की क्या चलती? एक व्यवस्था चलती, जिसके बारे में विस्तार से हम अपनी बुक के अंदर पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं।
जैसे भी मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे बताया था कि हम सबसे पहले जो राज्य का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है बच्चों, राज्यपाल, जिसे हम बोलते हैं गवर्नर। भारत के प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होता है, प्रत्येक हर राज्य का अपना एक क्या होता है, राज्यपाल होता है। उनकी नियुक्ति देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सलाह के मुताबिक होता है। ये भी बात मैंने आपको बताई थी कि जो राज्यपाल होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही क्या करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और कितने साल के लिए होता है इसका कार्यकाल, 5 साल के लिए। राज्य सरकार संविधान के नियमानुसार, आपको पता है ना, संविधान के नियमानुसार इस राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का सारा संचालन उसके नाम होता है। एक राज्य का सारा संचालन अगर कोई करता है तो वो कौन करता है, राज्यपाल। राज्यपाल राज्य में निर्वाचित बहुमत प्राप्त पक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के सदस्यों को संविधान की वफादारी और गुप्तता की शपथ दिलाता है। अब देखिए, राज्यपाल को तो कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। लेकिन एक राज्यपाल जो है वो क्या करता है, राज्य के अंदर जो मुख्यमंत्री होता है, जो मंत्रिमंडल होता है, उनको क्या करवाता है, शपथ दिलवाता है। शपथ आप जानते हो ना, शपथ दिलाई जाती है। विधानसभा के बैठक बुलाते हैं और स्थगित भी कर सकता है। क्या कर सकता, बैठक भी बुला सकता है राज्यपाल, और क्या करता है, उसे स्थगित यानी कि उसे हटा भी सकता है। विधानसभा में पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करके मंजूरी दी जाती है। ये जो होता है, राज्यपाल जो होता है विधानसभा के अंदर जो भी अगर कोई कुछ चीज़ बना रहे तो उसका हस्ताक्षर करने पर, हस्ताक्षर यानी कि साइन करने पर ही राज्यपाल की क्या मिलेगी, मंजूरी मिलेगी। वित्त संबंधी विधायक के लिए उनकी पूर्व अनुमति जरूरी होती है। अगर वित्त मतलब क्या होता है, अगर कोई भी पैसों से रिलेटेड आर्थिक स्थिति को देखकर अगर कोई भी वित्त विधायक, तो पूर्व में अनुमति किससे लेनी पड़ती है, राज्यपाल से लेनी पड़ती है। विधानसभा द्वारा 3 वाचन से पारित विधेयक पर अध्यक्ष स्पीकर के हस्ताक्षर होने के पश्चात राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। सबसे पहले तो विधानसभा के जो होते विधायक होते हैं, विधायक यानी कि जो स्पीकर होता है उसका सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि साइन होना चाहिए, या फिर उसके बाद किसका होना चाहिए, राज्यपाल का। राज्यपाल के पास भेजा जाता है और उनके हस्ताक्षर होने के बाद विधायक यानी कि कानून बनता है। अगर राज्य के अंदर कोई कानून बनाना है तो सबसे पहले विधानसभा के जो विधायक होता है यानी कि जो स्पीकर होता है उसके पास जाएगा, वो हस्ताक्षर करेगा। उसके हस्ताक्षर के बाद किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास। जब अगर राज्यपाल उसको मंजूरी देगा तभी क्या बनेगा, कानून बनेगा। यदि राज्यपाल बिना हस्ताक्षर किए उसे विधानसभा को लौटा दे तो उस पर विधानसभा में आवश्यक विचार विमर्श करना पड़े, सुधार कर विधेयक को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए पुनः भेजा जाता है। अगर मान लीजिए अगर राज्यपाल ने उस पर क्या करे, हस्ताक्षर मतलब बच्चों क्या होता है, सिग्नेचर, साइन करते हैं ना, अगर वो नहीं करता है तो पुनः क्या किया जाता है, उसे विधानसभा के जो विधेयक है उसके पास पहुँचाया जाता है। विधायक उसके अंदर विचार विमर्श करता है, अगर कुछ गलत होता है तो सुधार करके पुनः वापस क्या कर सकते हैं, वो राज्यपाल के पास पहुंचा सकते हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, राज्यपाल। अगर उसकी मंजूरी नहीं है तो वो कानून क्या होगा, राज्य के अंदर लागू नहीं होगा। आपको समझ में आया। आगे, आपातकालीन स्थिति में भी आदेश जारी कर सकते। अगर कोई आपातकालीन अगर इमरजेंसी परिस्थिति हो गई तो उस कंडीशन में क्या करता है, राज्यपाल अपने राज्य के लिए आदेश जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आए हुए न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्य की गतिविधि के बारे में राष्ट्रपति को क्या करता है, अवगत करता है। जिस राज्य के अंदर जो राज्यपाल होता है वो क्या करता है, राज्य की सारी बातें यानी कि सारी गतिविधियों के बारे में, जो जो एक्टिविटी हो रही है उन सबको किसको बताता है, राष्ट्रपति को बताता है। आपको समझ में आया कि राज्यपाल का कैसे कार्य था, कैसे वो कार्य करता है, उसका हस्ताक्षर कितना महत्वपूर्ण होता है। अब आगे पढ़ेंगे हम मुख्यमंत्री। राज्यपाल के नीचे कौन होता है बच्चों, मुख्यमंत्री। और प्रत्येक राज्य का अलग अलग मुख्यमंत्री होता है, आपको पता है ना। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री के नीचे कौन होता है, मंत्रिमंडल। तो मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का क्या होता है, प्रमुख होता है। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। राज्य सरकार के अंदर किसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मुख्यमंत्री। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे ज़्यादा एक राज्य की सारी जिम्मेदारी किसके हाथ में होती, भागदौड़ किसके हाथ में आती, मुख्यमंत्री के हाथ में। उन्हें मुख्य प्रधान या सीएम, आपको पता है ना, हर राज्य का एक सीएम होता है जिसे हम बोलते हैं चीफ मिनिस्टर के रूप में भी पहचाना जाता है। जैसे हमारे गुजरात की बात करें तो हमारे गुजरात के सीएम हैं
श्रीमान विजय भाई रूपानी, है ना। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री मंत्रियों के राज्य के संचालन के भिन्न भिन्न विभाग सौंपे जाते हैं। ये जो मुख्यमंत्री होता है, जो अलग अलग मंत्री होते हैं, उनको क्या कहते हैं, अलग अलग विभाग मतलब कहते हैं अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं। जैसे आप विद्यालय की बात करते हैं, विद्यालय के अंदर एक प्रिंसिपल होता है, अब प्रिंसिपल के नीचे बहुत सारे टीचर होते हैं, और उन सारे टीचरों को क्या एक ही विषय पढ़ाया जाता है, अलग अलग विषय पढ़ाया जाता है। उसी प्रकार से जो मुख्यमंत्री होता है वो अलग अलग मंत्रियों को क्या करता है बच्चों, अलग अलग विभाग सौंपता है। जैसे स्वास्थ्य के लिए हो सकता है, शिक्षा के लिए हो सकता है, ऐसे बहुत सारे जो है वो अलग अलग काम सौंपे जाते हैं। कभी कभार मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलाते हैं। मंत्रिमंडल क्या करता है, जो ये मुख्यमंत्री होता है वो क्या करता है, सारे मंत्रिमंडलों की क्या करता है, बैठक भी बुलाता है। प्रत्येक मंत्री के कार्य पर निगरानी रखता है, यानी कि जितने भी मंत्री उन सबके कार्यों पर भी क्या रखा जाता है, निगरानी यानी कि ध्यान रखा जाता है, और मार्गदर्शन किया जाता है। मार्गदर्शन यानी कि समय समय पर उनको सही गाइड किया जाता है। किसके द्वारा, मुख्यमंत्री। ये मुख्यमंत्री का काम है, क्योंकि वो राज्य की, पूरे राज्य की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है, मुख्यमंत्री के हाथ में। आगे, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों से राज्यपाल को अवगत किया जाता है। अगर मुख्यमंत्री कोई भी नियम बनाता है या कोई भी किसी भी तरह का कोई निर्णय लेता है, तो उसकी जानकारी मुख्यमंत्री को किसको देनी पड़ेगी, राज्यपाल को, क्योंकि मुख्यमंत्री से ऊपर कौन है, राज्यपाल। जैसे टीचर अगर कुछ सोचते या कुछ प्लानिंग करते तो वो किसको जाकर बोलते, प्रिंसिपल को बोलते। इसी प्रकार से अगर मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेगा तो वो किसके पास जाएगा, सबसे पहले राज्यपाल के पास। आवश्यकता पड़ने पर मंत्रिमंडल की पुनर्रचना की जाती है। मंत्रिमंडल राज्य सरकार को सौंपे गए विषय संबंधी नीति तय करते हैं, उसका अमल करते हैं। जो भी मंत्रिमंडल के द्वारा जो राज्य सरकार ने जो भी विषय दिया उस पर क्या किया जाए, अमल मतलब उसको माना जाना पड़ता है। मंत्रिमंडल विधानसभा के विधेयक पेश करते हैं। राज्य के वित्त मंत्री विधानसभा की बजट, वित्त मंत्री क्या करता है बच्चों, बजट जारी करता है। बजट में तो आपको पता है, जैसे हमारे घर पे पापा नौकरी जाते तो पापा को सैलरी मिलती है या नहीं मिलती, इसी प्रकार से हमारे राज्य के अंदर एक मंत्री होता है, वित्त मंत्री। ये क्या करता है, सारा बजट यानी कि सब तरह का जो पैसा होता है उसके पास होता है, आया समझ में। और यही बजट क्या करता है, राज्य के पूरे साल का आय व्यय का लेखा पेश करते। अब अपन पढ़ते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कार्यों का विभाजन। जैसे अपन ने पढ़ा था, 3 तरह से पढ़ा था ही नहीं, एक राज्य सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है, स्थानीय स्तर पर 3 स्तर पढ़े थे। अब हम देखते हैं कि राज्य सरकार का क्या कार्य होता है और केंद्र सरकार का क्या कार्य होता है। प्रत्येक राज्य पर राज्य के सरकार कार्य करती थी, उसी तरह संपूर्ण देश के लिए एक संघ सरकार कार्य करती है। केंद्र और राज्य के बीच महत्वपूर्ण भेद व उनके कार्यक्षेत्र को लेकर राज्य सरकार का कार्यक्षेत्र अपने अपने राज्य के प्रादेशिक विस्तार के तक मर्यादित होता है। जैसे कि गुजरात सरकार का कार्यक्षेत्र गुजरात राज्य के निश्चित सरहदों के अंदर फैला हुआ था। देखो बच्चों, राज्य सरकार का क्या होता है, उसकी सरहद, उसकी सीमा कहाँ तक होती है, राज्य तक होती। लेकिन जो केंद्र सरकार होता है उसका किस पे होता है, संपूर्ण भारत पर उसका क्या होता है, अधिकार होता है। संपूर्ण भारत पर वो क्या कर सकता है, कार्यक्षेत्र को कर सकता है। जबकि संघ सरकार कार्यक्षेत्र संपूर्ण देश में होता है। अभी मैंने आपको समझाया कि केंद्र सरकार का तो पूरे देश में होता है, जबकि राज्य सरकार की सीमा कहाँ तक हो, अपने राज्य तक। केंद्र व राज्यों को सौंपे गए कार्यों की सत्ताओं का विभाजन 3 सूचियों में किया जाता है। अब ये जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इनकी क्या होती है, 3 सूचियां होती, संघ सूची, राज्य सूची और संयुक्त सूची। जैसे मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर समझाया था कि ये 3 सूचियां होती है, और 3 सूचियों के अंदर अलग अलग क्या दिए जाते हैं, विषय दिए जाते हैं। समावेश संविधान के परिवेश में किया गया है। तो देखिए, हम 3 सूचियों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, और तीसरी कौन सी होती है बच्चों, संयुक्त। ये दोनों जो मिली जुली होती है उससे हमें क्या बोलते हैं, संयुक्त। यानी कि संयुक्त सूची वह सूची होती जिसमें राज्य सूची यानी कि राज्य भी उसमें हक कर सकता है और केंद्र भी क्या कर सकते हैं, उसमें अपना अधिकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे संघ सूची, जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्र सूची भी कहते हैं। जो विषय संघ सरकार को सौंपे गए हैं उनका समावेश संघ सूची में होता है। यानी कि जो संघ यानी कि जो केंद्र को दिया जाता है वो क्या कहलाता है, केंद्रीय सूची या संघ सरकार कहते हैं। देखिए, अब इसके अंदर आपके इसमें नहीं दे रखा, मैं बताती हूँ। संघ सूची के पास कितने 97 विषय होते। कितने होते हैं बच्चों, 97 विषय होते। वो कौन कौन से विषय होते, सबसे पहले होते हैं जनगणना। जनगणना कौन करवाता है, संघ सूची करवाता है। विदेश से संबंध, आप देखते हो हमारे जैसे प्रधानमंत्री जो है विदेशों में आना जाना करते, तो वो सारा कार्य कौन करता है, संघ सूची के द्वारा किया जाता है। देश का संरक्षण, संरक्षण का मतलब देश को बचाना, जैसे पर्यावरण, आपदा, ऐसे सारे बहुत सारे विषय, उन सब का कार्य भी किसके पास होता है, संघ सूची के पास। वित्त और बैंकिंग व्यवहार, वित्त यानी कि पैसों का लेन देन, बैंकिंग व्यवहार का कार्य भी कौन करता है, संघ सूची करता है।
चुनाव करवाना। आपको पता है ना, हर 5 वर्ष के बाद हमारे देश के अंदर चुनाव होते या नहीं होते। नागरिकता का संबंधित कानून बनाना, रेलवे, तार, डाक, बीमा सेवा, समुद्री, हवाई और राष्ट्रीय मार्ग, अणुशक्ति आदि विषयों का समावेश किसके अंदर है? संघ सूची के अंदर। यानी कि ये सारा जो कार्य है वो कौन करेगी? केंद्र सूची, यानी कि केंद्र के द्वारा किया जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे राज्य सूची, यानी कि एक राज्य के पास क्या क्या अधिकार या क्या क्या वो कार्य कर सकते। राज्य को स्पर्श करने वाले विषयों का समावेश किसके अंदर किया जाता है? राज्य के अंदर। इन विषयों पर कानून बनाने की सत्ता राज्य की विधानसभा और राज्य की कार्यकारिणी को किया जाता है। यानी कि राज्य के अंदर जो विधानसभा होती, मंत्रिमंडल होता है, जो कार्यकारिणी होता है, उनके हाथ में ये अधिकार होता है। यहाँ नहीं दे रखा है, बता देती हूँ कि राज्य सूची के पास कितने 66 विषय होते हैं। कितने विषय होते हैं बच्चों? 66। अब उन विषयों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे स्वास्थ्य, वो अपने राज्य के स्वास्थ्य के पर कार्य कर सकते हैं। कृषि पर, जंगल पर, स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं, सरकार जैसे विषयों पर, सहकार जैसे विषयों का भी समावेश होता है। तो आपको समझ में आया कि संघ सूची के पास संघ सूची क्या क्या कार्य कर सकती है और राज्य सूची के पास कौन कौन से विषय और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। अब संयुक्त सूची, जब मैंने आपको पहले ही बताया था, संघ और राज्य सरकार दोनों इन विषयों पर कानून बना सकती। संघ सूची भी, यानी कि केंद्र, संघ सूची और केंद्र सूची एक ही बात है। ये दोनों मिलकर क्या कर सकती? संयुक्त सूची को तैयार कर सकती, उनसे रिलेटेड विषयों को तैयार कर सकती। इस सूची के अंदर कितने हैं? 47 विषय। इसके अंदर कितने थे? 97। इसके अंदर कितने थे? 66। और इसके अंदर कितने हैं? 47। अब ये विषय कौन कौन से होते हैं? किस पे संयुक्त सूची? ये दोनों मिलकर कैसे किस किस पे कानून बना सकते हैं? तो फौजीदारी पर, दीवानी केसों संबंधी कार्रवाई कर सकते हैं, विषय कानून, तलाक, शिक्षा संबंधी बातें, पैतृक विषय, उद्योग, रोजगार, बिजली आदि पर क्या करते हैं? संघ सूची और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। आपको समझ में आया कि ये 3 सूचियों के द्वारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या करते हैं? अपने कार्य करते हैं। अब अपन ने राज्यपाल पढ़ा था, राज्यपाल के बाद क्या पढ़ा था? मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री के नीचे कौन होता है? विधानसभा। विधानसभा के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? मंत्री। अब अपन ये देखेंगे कि ये मंत्रियों का क्या क्या कार्य होता है। तो देखिए देखिए यहाँ पर एक 3 फ्रेंड है। ये 3 फ्रेंड कहाँ गए? विधानसभा के बारे में ये पढ़ लेते हैं। मरीना और इमरान उनकी पाठशाला के दूसरे छात्र विधानसभा भवन देखने के लिए गुजरात की राजधानी, आपको पता है गुजरात की राजधानी कौन सी? गांधीनगर। वहाँ पर क्या बना? विधानसभा बना। बच्चे विधानसभा देखने के लिए खूब उत्सुक थे। नियमानुसार सुरक्षा कर्मी बच्चों की जांच की और उन्हें ऊपर ले गए। अगर हम विधानसभा जाते तो वहाँ पर जो पुलिसकर्मी होते वो क्या करते? सबसे पहले हमारी जाँच करते और उसके बाद उनको कहाँ लेके गए थे? ऊपर। किसको? मरीना, इमरान और कुछ विद्यार्थियों को। ऊपर दर्शकों के लिए व्यवस्था थी, वहाँ से वे लोग नीचे के विशाल सभागृह को देखें और सकते हैं। सभागृह में विधानसभा के सदस्यों की बैठक की व्यवस्था, बैठक यानी कि बैठने की व्यवस्था थी। इस दिन विधानसभा में वर्तमान किसी समस्या पर चर्चा होने वाली थी। विधानसभा में प्रश्नोत्तर के समय विधायक अपना विचार व्यक्त करता है, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछता है और सलाह भी दे सकता है। सरकार को इस विषय पर क्या करना चाहिए? जो विधानसभा होती है वो क्या करती? किसी भी तरह के प्रश्न पूछ सकती, किसी भी विषय पर प्रश्न पूछ सकती और साथ ही साथ क्या कर सकती? वो सलाह भी दे सकती है। सरकार को इस विषय पर क्या करना चाहिए? सदस्य विषय पर अपना प्रतिभाव दे सकते हैं। बाद में संबंधित विभाग में मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते और आवश्यक कदम उठाए जाते, उसकी स्पष्टता करके भरोसा दिया जाता। अब अपन यहाँ पर देखेंगे विधानसभा के अंदर किस तरह का होता है। तो देखो आप चित्र में देख रहे हो कि ये होती है विधानसभा, जिसके अंदर क्या होते हैं? बैठक व्यवस्था यानी कि बैठने की व्यवस्था होती है। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? मंत्रिमंडल होते हैं। मंत्रिमंडल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। आगे अब यहाँ पर कैसे क्या कार्य होता है? मुख्यमंत्री तथा दूसरे अन्य मंत्रियों का निर्णय लेता है। मुख्यमंत्री क्या करते हैं? दूसरे जितने भी मंत्री होते हैं उनका निर्णय लेता है और सरकार चलानी होती। किसको चलानी होती? मुख्यमंत्री को। हम कई बार ऐसे निर्णयों के बारे में सुनते हैं समाचारों के अंदर, चैनलों के अंदर, अखबारों के अंदर। जैसे अभी आजकल आप देखते हो कोरोना से ग्रसित जो महामारी, उससे रिलेटेड बहुत सारी वार्तालाप होती रहती, लेकिन कैसे हो रही? और देखते हो ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होती है। समाचार चैनलों और अखबारों में उसे देखते हैं और पढ़ते हैं और जो भी निर्णय लेते हैं उनमें विधानसभा के सदस्य यानी कि जो भी राज्य से रिलेटेड जो भी अगर निर्णय लिए जाते हैं तो वो किसके द्वारा लिया जाता है? विधानसभा के द्वारा। यानी कि विधानसभा के अंदर जो मंत्रिमंडल होते हैं या मंत्री होते हैं उनके द्वारा निर्णय लिया जाता है। उनमें विधानसभा के सदस्यों की समझ आवश्यकता होती है। लोकतंत्र में विधानसभा के सदस्य मंत्री और मुख्यमंत्री से सवाल कर सकते हैं, किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा
चर्चा कर सकते हैं, निर्णय भी कर सकते हैं। मुद्रा राशि का खर्च कहाँ करना है, इन सारी यानी कि हर तरह के जो कार्य है उन सभी पे रिलेटेड वो क्या कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, अपनी सलाह भी दे सकते हैं। आया समझ में आपको। विधानसभा की बैठक चल रही है, उस समय किसी भी विधायक द्वारा प्रश्न पूछा जाए, अगर ये बैठक हो रही है, अगर कोई किसी समस्या से लेकर अगर बात कर रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, प्रश्न भी कर सकते हैं और क्या दे सकते हैं, अपनी सलाह भी दे सकते हैं। विधानसभा का जो संचालन होता है, संचालन कौन करता है, एक अध्यक्ष होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पीकर। अध्यक्ष की पूर्व सम्मति में ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ये स्पीकर जो है इसके नेतृत्व में क्या कर सकते हैं, ये विधानसभा के जो अन्य सदस्य है वो क्या कर सकते हैं, इससे प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर कोई समस्या है उससे रिलेटेड वो सलाह भी दे सकते हैं।